इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए चैप्टर 1 केमिस्ट्री से पढ़ने वाले हैं। अरिहंत बुक से होने वाला है। तो दोस्तों पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं रसायन, साइंस एंड केमिस्ट्री। इस चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं रसायन, साइंस एंड केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हमें पढ़ना है विज्ञान। विज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के साइंटिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो इसमें याद रखने वाली ये बात है कि जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है वह साइंटिया शब्द से हुई है, ठीक है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। साइंटिया शब्द से हुई है जो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि किसी तथ्य का, यानी किसी जो बात है वह किस आधार पे कहा गया है, ठीक है, तो उसका कोई तथ्य है तो उसका क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्या कह रहा है, किसी तथ्य का क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है, ठीक है। आगे है इसमें आगे है कि रसायन विज्ञान एक यथार्थ प्रयोगशाला विज्ञान है। रासायनिक प्रयोगशाला के उपकरण आमतौर पर माप तौल से संबंध होते हैं। मात्रा को मापने के लिए तराजू, आयतन को मापने के लिए क्यूरेट तथा पाइपेट, रंग की तीव्रता को मापने के लिए कलरीमीटर तथा तापमान परिवर्तन की माप के लिए थर्मामीटर आदि प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर तकनीकी के विकास से ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ है जो पदार्थ की मात्रा, संरचना तथा रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म एवं सही माप करते हैं। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, इसको याद करने की चीज़ है कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में क्या होता है कि जिसमें हम क्या कहते हैं, जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जो जीव विज्ञान है इसका क्या है, विज्ञान का प्रमुख शाखा है, ठीक है। विज्ञान का क्या है, प्रमुख शाखा है। और जीव विज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या होता है, जूलॉजी इसको बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जंतुओं अर्थात मनुष्यों एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है, वह जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी ऐसे बोले तो जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में क्या होता है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं अर्थात मनुष्यों एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा इसका होता है जीव विज्ञान का दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब क्या होता है, बॉटनी इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान को। और इसके अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान में क्या किया जाता है, जंतु अर्थात मनुष्यों एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे है दूसरा है विज्ञान की दूसरी प्रमुख शाखा है भौतिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं फिजिक्स। तो इसमें क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इसमें क्या होता है भौतिक विज्ञान में कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ पर ऊर्जा का प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य तरह से पदार्थ और ऊर्जा के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है भौतिक विज्ञान में, ठीक है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप और पदार्थ पर ऊर्जा का प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब विज्ञान की तीसरी शाखा जो है खगोल विज्ञान है, इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी।
एस्ट्रोनॉमी इसको बोलते हैं खगोल विज्ञान को। तो विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला है चौथा है भूगर्भ विज्ञान, जिसे बोलते हैं जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान है चौथा है हमारा। विज्ञान की जो साइंस की चौथी जो शाखाएं हैं, ब्रांच है, उसे बोलते हैं जियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा भूगर्भ विज्ञान कहलाती है। मतलब जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना, मतलब भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी पर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पर्वत है, चट्टान है, नदी है, ठीक है, इन सभी चीज़ों की अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है, हम भूगर्भ में इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जियोलॉजी में। अगला है हमारा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में क्या होता है, केमिस्ट्री में। तो रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री जो शब्द होता है उसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कैमी शब्द से हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है वह मिस्र के प्राचीन नाम कैमी शब्द से हुई है, यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई है। ठीक है, और कैमी शब्द से हुई थी या हुई है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होता है केमिस्ट्री का, कि किसी द्रव्य यानी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य को क्या बोलते हैं, पदार्थ, यानी किसी पदार्थ या किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों, बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं यानी ऊष्मा, प्रकाश, ठीक है, किसी प्रकार की ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जाओं के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। मतलब केमिस्ट्री का क्या, किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म, बनाने की विधि व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं, या रसायन विज्ञान कहलाती है ऐसी शाखा। ठीक है, अभी रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब देश में हुआ था। ठीक है, ये याद करने की चीज़ है। यहाँ पे सर्वप्रथम किसको ज्ञान हुआ था, मिस्र अरब देश में हुआ था। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब देश में हुआ था, और लेवेसियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पे लेवोसियो शब्द याद रखेंगे आप लोग, वैज्ञानिक का नाम है। इनको क्या कहा जाता है, जन्मदाता माना जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, लेवेसियो को। और इसमें याद रखेंगे आप कि मिस्र अरब देश में सर्वप्रथम इसका रसायन विज्ञान का ज्ञान मिस्र अरब देश में सर्वप्रथम हुआ था। और इसमें याद रखेंगे कि जो कैमी शब्द है उससे उत्पत्ति हुई थी केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कैमी शब्द से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ा था पहले रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में, अभी तक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है अकार्बनिक रसायन। ये रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान की शाखाएं, तो पहला इसमें अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम अकार्बनिक तत्व, उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाली यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक तत्वों, उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाली यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब अकार्बनिक तत्व यानी जिसमें कार्बन नहीं होता है, सी नहीं होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, और कार्बनिक रसायन में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन में होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइडों तथा सल्फाइडों को छोड़कर, ये याद रखने वाली चीज़ है, समझ सकते हैं। इसमें अपवाद हो गया, ये कार्बोनेट जिसमें कार्बन होता है फिर भी वह क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। इसको छोड़ के बाइकार्बोनेट को छोड़ के और ऑक्साइडों, सल्फाइडों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब क्या है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार और देखते हैं कि रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना
गुणधर्म बनाने की विधि व उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं कि कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्म बनाने की विधि व उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और हमें क्या क्या छोड़कर अध्ययन करना होता है, इसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइडों और सल्फाइडों को छोड़कर जितने भी होते हैं वह क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान 17वां है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान कितना है, 17वां है, जबकि इसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। ठीक है, जो कार्बन का स्थान है वह कितना है, 17वां स्थान है। ठीक है, जबकि इसके यौगिक की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। यानी इसके यौगिक की संख्या, जो कार्बन है उसके यौगिक की संख्या हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। मतलब सबसे अधिक क्या है, हाइड्रोजन के बाद है कार्बन। ठीक है, अब है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन ये केमिस्ट्री की ये उप शाखा है। ठीक है, भौतिक रसायन। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के नियमों व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि अभिक्रियाओं के नियम व विशेष परिस्थिति। ठीक है, विशेष परिस्थिति क्या हो गया, जैसे प्रकाश का आना, ठीक है, और गर्म करना। ठीक है, ये सब क्या आ जाएगा, भौतिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं तो उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी अभिक्रिया के नियमों व विशेष परिस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान के शाखा के इस अंतर्गत आता है, इस शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की उपशाखाएँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रसायन विज्ञान की शाखाएँ, विज्ञान की शाखाएँ। ठीक है, अभी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान की उपशाखाएँ क्या होती हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।